नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। ईरान ने चेतावनी दी, अगर ट्रंप प्रशासन ईरान में विरोध प्रदर्शनों को लेकर उस पर हमला करता है तो वह अमेरिका और इजरायल को निशाना बनाएगा। देशव्यापी प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 से अधिक हुई। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या से धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर चिंता बढ़ी। अमेरिका में आईसीई की गोलीबारी में हुई मौत के विरोध में देश भर में व्यापक प्रदर्शन जारी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और भारत ने 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर कलीबाफ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वह अमेरिकी सेना और इजरायल को निशाना बनाएगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ते राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों को दबाने की स्थिति में ईरान पर हमला करने की फिर धमकी दी है। एक रिपोर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने देश में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी प्रशासन का हाथ होने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 से अधिक हो गई है और 3300 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है। श्री खामेनेई ने कहा कि प्रदर्शनकारी अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। इस बीच ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी है। ईरान में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए यूरोप के कई शहरों भी रैलियां निकाली गई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने आज देश की संघर्षरत अर्थव्यवस्था में अमूलचूल बदलाव का संकल्प लेते हुए सुलह का रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 2 हफ्ते के हिंसक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के बाद लोगों की बात सुनने के लिए तैयार है। श्री पेजिशकियान ने कहा कि प्रशासन देश की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर अशांति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। वर्षों के आर्थिक दबाव के बाद दिसंबर के अंत में ईरानी मुद्रा में गिरावट के बाद संकट बढ़ गया है। इसके बाद महंगाई और मुद्रास्फीति पर बड़े पैमाने पर देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। अमेरिका ने सीरिया के विभिन्न हिस्सों में इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस के ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये हमले पिछले महीने पलमायरा में हुए आईएसआईएस के हमले के जवाब में किए गए हैं, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि बड़े पैमाने पर ये हमले कल रात अमेरिका ने सहयोगी बलों के साथ मिलकर किए और इस्लामिक स्टेट के कई ठिकानों को निशाना बनाया। बाद में जॉर्डन की सेना ने भी इन हमलों में शामिल होने की घोषणा की। ट्रंप प्रशासन ने इस हमले को ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक का नाम दिया है। कुर्द नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज कई वर्षों से सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की मुख्य सहयोगी रही हैं। लेकिन दिसंबर 2024 में पूर्व सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद से अमेरिका सीरियाई सरकार के साथ तालमेल बढ़ा रहा है। सीरिया हाल ही में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ वैश्विक गठबंधन में शामिल हुआ है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हवाना को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि क्यूबा को अब वेनेजुएला से तेल या धन नहीं मिलेगा। श्री ट्रंप ने उसके नेताओं को देर होने से पहले ही वॉशिंगटन के साथ समझौता करने को कहा। वेनेजुएला लंबे समय से क्यूबा का मुख्य तेल आपूर्ति करता रहा है, लेकिन अमेरिका ने सैन्य अभियान के बाद प्रतिबंधों को कड़ा कर वहां के तेल की खेप को जब्त कर लिया है। अमेरिका के मिनियापोलिस में अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन आईसीई के एक एजेंट द्वारा एक महिला की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। बुधवार को एक आव्रजन अभियान के दौरान 37 वर्षीय रेनी निकोल गुड की गोली मारकर हत्या के बाद मिनियापोलिस, सिएटल, न्यूयॉर्क, ऑस्टिन और लॉस एंजलिस में प्रदर्शन शुरू हो गए। हजारों लोग आईसीई आउट फॉर गुड के नारे लगाते हुए रैलियों में शामिल हुए। उन्होंने जवाबदेही और आक्रामक आव्रजन प्रवर्तन को समाप्त करने का आह्वान किया। अधिकारियों ने कहा कि इस दौरान 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या के साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार को 19 वर्षीय जॉली मोहोपात्रा की सियालहट के अस्पताल में मौत हो गई। बताया गया है कि सुनामगंज के देराई उपजिले में मोबाइल फोन की किश्त का भुगतान न करने के कारण जॉली ने जहर खा लिया था। वहीं परिवार का आरोप है कि दुकानदार अमीरुल इस्लाम ने किश्त के देरी से भुगतान के कारण जॉली की पिटाई की और उसे जहर खाने के लिए बाध्य किया। जॉली की मौत बांग्लादेश में 1 महीने के भीतर किसी हिंदू के मारे जाने की 8वीं घटना है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू किसान कैलाश कोहली की उसके मकान मालिक सरफराज निजामानी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हिंदू समुदाय इस हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पुलिस ने निजामानी और उसके सहयोगी जफरुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। 23 वर्षीय कैलाश को 4 जनवरी को बदिन जिले के तलहार गांव में निजामानी की जमीन पर एक आश्रय के कथित निर्माण के आरोप में गोली मारी गई थी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज कल से 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद में उनकी अगवानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल और गतिशीलता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। वार्ता में रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान, हरित और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोनों नेता व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ बातचीत भी करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। श्री मर्ज साबरमती आश्रम और अडालज स्टेपवेल जाएंगे और पतंग महोत्सव में शामिल होंगे। वे बेंगलुरु में बॉश कैंपस और सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग भी जाएंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग 544G के कार्यान्वयन के अंतर्गत बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे पर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 6 जनवरी को आंध्र प्रदेश में पुट्टपर्थी के पास 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। पहला 24 घंटे के अंदर 3 लेन चौड़े करीब 10 किलोमीटर लंबे खंड को कवर करते हुए बिटुमिनस कंक्रीट के सबसे लंबे समय तक लगातार बिछाने का रिकॉर्ड था। दूसरा 24 घंटे में सबसे अधिक मात्रा में 10,655 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का था। इसके बाद आज 2 और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। इनमें 57,500 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट को निरंतर बिछाने और 3 लेन चौड़े 52 किलोमीटर खंड के निरंतर फर्श का रिकॉर्ड शामिल है। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 300 घर तथा इमारतें जलकर राख हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि विक्टोरिया राज्य और न्यू साउथ वेल्स के कुछ हिस्सों में लगभग 3,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र आग से प्रभावित हुआ है। विक्टोरिया में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। श्रीलंका में भारतीय अनुदान से वित्त पोषित परियोजना के तहत उत्तरी रेलवे लाइन में के पुनर्निर्माण का आज शुभारंभ किया गया, जो चक्रवात दित्वाह के बाद एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने न्यूजीलैंड को 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के पहले मुकाबले में 4 विकेट से हराया। गुजरात के वडोदरा में न्यूजीलैंड के 301 रन के लक्ष्य को भारत ने 1 ओवर शेष रहते ही हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान ने चेतावनी दी, अगर ट्रंप प्रशासन ईरान में विरोध प्रदर्शनों को लेकर उस पर हमला करता है तो वह अमेरिका और इजरायल को निशाना बनाएगा। देशव्यापी प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 से अधिक हुई। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या से धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर चिंता बढ़ी। अमेरिका में आईसीई की गोलीबारी में हुई मौत के विरोध में देश भर में व्यापक प्रदर्शन जारी और भारत ने 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।